Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next lecture of Theory of Programming Languages. Today I'm trying to revise all the two chapters, regular expression and CFG. ये वीडियो जो है ये रिवीजन है, तो ये आम वीडियो से तो लेंथी होगा, लेकिन इफ़ यू वॉच इट केयरफुली आपके कंसेप्ट दोबारा क्लियर हो जाएगी अगर कोई डाउट वगैरह है तो। ख़ास तौर पर ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है इन दो टॉपिक्स पे सीएफजी और ओके। आमतौर पर थ्योरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की थ्योरी पढ़ते हैं। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम क्या करते हैं, हम प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम ओके, फिर प्रोग्राम क्या है, ये स्टेटमेंट से बनी हुई है, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, ये इसे प्रोग्राम बनती है। और स्टेटमेंट्स फिर क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या है, सिंबल के कंकेटिनेशन को, स्ट्रिंग्स जिसे हम कहते हैं, उससे ये बनती है वर्ड्स। स्ट्रिंग क्या है, फॉर एग्जांपल ए बी बी, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है या वर्ड है, ये किसी लैंग्वेज को बिलोंग करती है या नहीं। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि वर्ड इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और थ्योरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अच्छा, तो अब सीएफजी और रेगुलर एक्सप्रेशन ये किसी लैंग्वेज के ग्रामर को डिफाइन करने के तरीके हैं, और ये आपको डिफाइन करेगी। फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज है, हमारे पास दो सेट्स है, एक है एक्सेप्टेड और एक है रिजेक्टेड वर्ड्स। फॉर एग्जांपल APPLE, ये क्या है, इंग्लिश में नेचुरल लैंग्वेज में APPLE ये क्या है, एक्सेप्टेड वर्ड है। और ये क्या है, ए क्या है, पी क्या है, एल क्या है, ये अल्फ़ाबेट्स सिंबल है। इसको एक सीक्वेंस में लिखने से लफ्ज़ बनते हैं, तो ये क्या है, लफ्ज़ है APPLE। और इंग्लिश ग्रामर हमें बताती है कि ये ठीक है। अब अगर कोई ये लिख ले APPEL, तो ये क्या है, ये भी एक स्ट्रिंग है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है इंग्लिश में। तो हम जो ये रेगुलर एक्सप्रेशन और सीएफजी बनाते हैं, इसमें दो क्वालिटी होनी चाहिए। सारे वर्ड्स, किसी लैंग्वेज के सारे अल्फाज को ये एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट जितनी भी वर्ड्स इस लैंग्वेज में के अंदर है, और जिसने बाहर है उन सारे को ये रिजेक्ट करेगा। ओके, तो शुरू करने सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, दो रेगुलर एक्सप्रेशन याद, सीएफजी याद करनी है, और उसके रेगुलर एक्सप्रेशन भी हम कर रहे हैं। ऑल पॉसिबल सिंगल ए, हमारे पास अल्फाबेट सेट क्या है, इसमें सिंगल लफ्ज़ सिंबल है ए, और इसके ऑल पॉसिबल्स मतलब सिंगल ए ले ले, डबल ए ले ले, नल ले ले, एंड सो ऑन, जितनी मरतबा आप चाहे आप कर सकते हैं। इसके लिए ये सीएफजी है, एस एंड एस लीड्स टू नल कैरेक्टर। अच्छा, एंड सो ऑन। अब इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह लिखते हैं, स्टेरिक लिखने से इसके ऑल पॉसिबिलिटी जनरेट हो सकते हैं। ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है, मतलब ए नल ले ले, रिपीट कर ले एक मरतबा, दो मरतबा। तो आप लोगों ने स्टार्ट यहाँ से लेनी है कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑन सिंगल ए। अगर अल्फाबेट सेट ये है और ये लैंग्वेज है, तो इसके लिए हमने इस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन और इस तरह सीएफजी बनानी है। अच्छा, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, अब क्या है, इसमें अल्फाबेट सेट थोड़ा बढ़ गया, ए और बी दोनों है। तो इस सूरत में क्या है, एस इज इक्वल टू ए एस और एस इज इक्वल टू नल, वो भी है, लेकिन एक लफ्ज़ ये भी है। तो इसके लिए हमने ये प्रोडक्शन रूल यूज किया, ये ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग। अच्छा, इसके लिए क्या करेंगे,
एस्टेरिक सॉरी ए लिख ले और बी, और दोनों को ब्रैकेट में बंद कर ले और बाहर स्टेरिक लगा दे, कि इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ए और बी और स्टेरिक। अच्छा, अब इससे सीएफजी से लब अल्फाजों को जनरेट करना ये हमने सीखे हैं। ये मैं रिवाइज नहीं करता क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी बढ़ेगी, ये थोड़ा इस पे आप ध्यान रखें रेगुलर एक्सप्रेशन पे। स्टेरिक का मतलब ये है ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको रिपीट कर ले। अब और लॉजिकल आर का मतलब क्या है? लॉजिकल आर का मतलब क्या है कि आपका मर्जी ये लिख ले या ये लिख ले, दोनों एट ए टाइम आप नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं BAA लिख रहा हूँ तो 3 अल्फाज है, तो इसको मैं 3 बार मरतबा रिपीट करूँगा, और ए लिख लूँ या बी लिख लूँ मेरी मर्जी है। तो पहली मरतबा मैंने बी लिख लिया, सेकंड मरतबा मैंने ए लिख लिया, थर्ड मरतबा भी मैंने ए लिख लिया और ख़त्म। तो स्ट्राइक का मतलब ये है जितनी आपकी मर्जी है। ए बी हैविंग एट लीस्ट, अच्छा इसके अलावा ए प्लस जो है, अच्छा ये एट लीस्ट वाला वही चीज है, वन और शो कर रहे हैं एट लीस्ट, तो एट लीस्ट टू ए। इसका मतलब ये है कि जितने अल्फाज है जिसमें 2 बार ए आ जाए या 2 से ज्यादा तो ठीक है, बाकी सारे क्या है वो गलत है। तो इसके लिए सीएफजी इस तरह बनेगी, इस इज इक्वल टू वेरिएबल 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 और 2b लिख ली, और 2 क्या है b। अच्छा अब ये किप 2 a लिख ली, मतलब कम से कम 2 a इसमें होने चाहिए, और वेरिएबल b। अच्छा इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में किस तरह, अच्छा b क्या है? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग है, एटलीस्ट किस सूरत में b ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑन a, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग ऑन ab। अच्छा ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑन ab के लिए फिर सीएफजी क्या है? ये है, और ये अब देखे इधर ये ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग के लिए है, लेकिन इधर एस में नहीं यूज करता, बी यूज करता है, क्योंकि मैंने उधर बी यूज किया है, तो बी ए बी 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 एंड बी नल। अच्छा इसको अगर मैं इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना चाह रहा हूँ तो इस स्टेटमेंट की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? ए मैंने लिख लिया, और कैपिटल बी क्या है? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, तो ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग के लिए मैं लिख रहा हूँ ए और बी होल स्टैक। इधर मैं लिख रहा हूँ ए और बी होल स्टेरिक, और इधर भी मैं लिख रहा हूँ ए और बी होल स्टेरिक। तो ये इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया, दोनों बिल्कुल सेम है। अगर आपकी कंसेप्ट रेगुलर एक्सप्रेशन पे क्लियर है तो सीएफजी इजी है, अगर सीएफजी पे क्लियर है तो रेगुलर एक्सप्रेशन इससे बहुत इजी है। All strings on AB having at least 3b, 3b की सूरत में हमने 3b लिख लिए और फिर वेरिएबल की जगह ये लिख लिया। अगेन अगर आप इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लगाना चाह रहे हैं तो b b b लिख ले, और इधर 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 और इधर क्या लिख ले? a और b होल स्टेरिक, a और b होल स्टेरिक, a और b होल स्टेरिक, a और b होल स्टेरिक। याद रखिए आप इसको मज़ीद स्मार्ट कर सकते हैं, किसी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इजी तरीके से मैंने कर दिया। इस तरह इस किसी भी लैंग्वेज के लिए आप 2 या 2 से ज़्यादा तरीक़ों से सीएफजी भी बना सकते हैं। ओके नेक्स्ट, अब यही चीज़ें हमने 0 1 पे करना है। ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑन 0 1 हैविंग एटलीस्ट 2 0, तो 2 0 लिख ले, और इधर कैपिटल बी एंड कैपिटल बी, और कैपिटल बी की वही डिफिनीशन। इस तरह ए बी हैविंग एटलीस्ट 2 ए एंड आल्सो स्टार्ट विद ए, ये हम आगे स्लाइड्स में करेंगे। स्टार्ट विद ए बी है और एटलीस्ट बी है, हैविंग एटलीस्ट 2 ए एंड एंड विद ए, तो ये आगे स्लाइड्स पे देखिए। ये क्या है? यही वही चीज़ है, 00 लिख ले, और कैपिटल बी का मतलब ये है ऑल पॉसिबल, तो ये ऑल पॉसिबल के लिए कैपिटल बी की डिफिनीशन है।
इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ तो इस तरह लिखूंगा आर ए रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू डबल जीरो लिख ले और स्टार्ट में एनीथिंग 0 1 0 और 1 होल स्टेरिक, इधर भी 0 और 1 होल स्टेरिक और इधर भी 0 और 1 होल स्टेरिक. Okay, you can derive 1 0 1 0. All strings on AB having at least 2A and also start with A. वही चीज है, इधर हमने क्या कर दिया, इधर जो स्टार्ट में कैपिटल बी था वही हमने हटा दिया क्योंकि स्टार्ट वाला एनीथिंग नहीं, स्टार्ट में ए है. अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन में भी वही चीज है, इधर ए लिख ले फॉलोड बाय ए और बी होल स्टेरिक, again A and followed by A or B whole steric. So this is a regular expression for this language. अच्छा, एंड विद ए के लिए क्या है, एंड वाला इधर जो कैपिटल बी था वो हमने हटा दिया ताकि ये सिर्फ बी पे एंड हो जाए. रेगुलर एक्सप्रेशन भी इसका इजी है, वही तरीका है. डबल ए लिख ले और इधर ए और बी होल स्टेरिक, इधर ए और बी होल स्टेरिक, ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया. अच्छा, इधर कंडीशन थोड़ा डिफरेंट है, एटलीस्ट और कंडीशन ए पे है और एंड विद बी, तो वही चीज हमने स्टार्टिंग वाला क्या कर दिया, यहाँ तक तो हमने जनरली लिखा जिसमें एंड वाला कंडीशन नहीं था. अब एंड वाला कंडीशन ए पे है, अगर ए पे था तो हम ये बी रिमूव करते ये वाला, लेकिन बी पर ए पे नहीं, बी पे है तो हमने एम पे बी लिख लिया, बाकी वही बी की डिफिनेशन वही है. तो रेगुलर एक्सप्रेशन में भी हम वही करेंगे, डबल ए लिखेंगे इधर ए और बी होल स्टेरिक, इधर ए और बी होल स्टेरिक, इधर ए और बी होल स्टेरिक और एंड में सिर्फ बी लिख लें. एग्जैक्टली कंडीशन ये दिस वाज ऑल अबाउट एटलीस्ट कंडीशन. आगे जो है एग्जैक्टली कंडीशन, फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली 2A and AB, तो इसके लिए इस रेगुलर एक्सप्रेशन में इधर लिख रहा हूँ डबल ए लिख ले एग्जैक्टली. अब देखें इधर एटलीस्ट की कंडीशन में हमने ए और बी लिख रहे थे क्योंकि ए भी आ सकता था और बी भी, लेकिन अब ए को हम न तो इंक्रीज कर सकते हैं न डिक्रीज, तो क्या करेंगे डबल ए लिखेंगे और इधर बी स्टेरिक क्या है, सिर्फ बी इंक्रीज आ सकता है, इधर भी बी आ सकता है, इन नंबर ऑल पॉसिबल, और इधर भी ऑल पॉसिबल. ये क्या है, एटलीस्ट इस लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन है. अच्छा, एग्जैक्टली 2 के लिए एग्जैक्टली 3B, तो आपने क्या करना है 3B लिखनी है और दरमियानी वाली पोजीशन और एंड वाली पोजीशन में क्या लिखना है एस्टेरिक. देखिए एटलीस्ट में हमने क्या कर दिया ए और बी होल स्टेरिक क्योंकि एनीथिंग था, और अब एनीथिंग नहीं है, जो जितने भी कैरेक्टर रहते हैं उनके लिए. अच्छा, ये इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, एग्जैक्टली 5 0 एंड 0 1, तो 5 0 लिख ले 1 2 3 4 5. अच्छा, 1 स्टेरिक 1 स्टेरिक 1 स्टेरिक 1 स्टेरिक 1 स्टेरिक 1 स्टेरिक, मतलब ये है कि एग्जैक्टली और एटलीस्ट दोनों की स्टार्टअप ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो दरमियानी वाली पोजीशंस है एग्जैक्टली में हमने सिर्फ एक वेरिएबल जो रिमेनिंग वेरिएबल है उस पे स्टेरिक लगाना है, और एटलीस्ट में क्या है दोनों पे ए और बी होल स्टेरिक या 0 और 1 होल स्टेरिक, ये डिफरेंस है इन दोनों में. तो दिस वाज ऑल अबाउट रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर एग्जैक्टली कंडीशन. सीएफजी इस देखिए वही है, सीएफजी की डेफिनेशन भी है, ये क्या है, ये बी स्टेरिक जो हम रेगुलर एक्सप्रेशन में करते हैं इसके लिए ये सीएफजी है, और ये डबल ए, मतलब डबल ए लिख ले
और स्टार्ट में कैपिटल बी उसकी जगह ये, तो कैपिटल बी को आप बी स्टेरिक लिख, बी स्टेरिक और बी स्टेरिक, ये इस लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। अच्छा, एक के लिए मतलब सिंगल ए, एग्जैक्टली वन ए, तो वही है आगे पीछे इसके रेगुलर एक्सप्रेशन इसके लिए किस तरह बनता है, ए लिख ले इधर और इधर क्या लिख लिए बी स्टेरिक, बी स्टेरिक इधर और बी स्टेरिक इधर, बस ब्रैकेट की जरूरत भी नहीं क्योंकि ये मतलब सिंगल बी है। 3b वही है बी स्टेरिक, हमने ऑलरेडी इसके लिए रेगुलर बनाई है। अच्छा, अब ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, एग्जैक्टली 3b है। अब हमने 3b लिख लिए और इसके दरमियान वाली पोजीशन पे में हमने कैपिटल बी लिख लिए, कैपिटल बी के लिए हमने डिफिनीशन बना। तो अब एग्जैक्टली वाला कंडीशन तो कैपिटल स्मॉल बी पे है, ये तो हो गया। रिमेनिंग इसमें क्या है, हमारे पास अब भी दो बचते हैं, तो दोनों के लिए हमने एक के लिए ये लिख लिया और दूसरे के लिए सी बी, ये सी के लिए ये लफ्ज एक्स्ट्रा आ गया। अब रेगुलर एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, बी बी बी। अब अगर इसमें सी नहीं था तो सिर्फ ए स्टेरिक हम लगाते थे, लेकिन सी भी है तो हम इधर लिखते हैं ए आर सी होल स्टेरिक, ए आर सी होल स्टेरिक, ए आर सी होल स्टेरिक, ए आर सी होल स्टेरिक। तो ये इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। अच्छा, ये वही है 3b है यहाँ तक, लेकिन एंड विद ए भी है इसके साथ, तो सिर्फ एंड में ए लिख लिया। इस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन में भी वही 3 वाला 3 बी वाला रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लिया और एंड में ए लिख लिया, बस। All strings on A, B having exactly 3b and start with B. All strings on A, B having exactly 3b and start with B, वही चीज़ है, देखे ये। लेकिन स्टार्ट वाला कैपिटल भी हमने हटा दिया क्योंकि स्टार्ट पे अब क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3b लगाएंगे। इधर हमने एस्टेरिक लगाना था, वो अब हम नहीं लगाएंगे क्योंकि स्टार्ट विद बी है, और इधर सिर्फ इधर लगाएंगे, इधर एस्टेरिक और इधर भी एस्टेरिक। ये इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन। All strings on A, B having exactly 3b and end with B, 3b and end with B, ये चीज़ है। एंड वाला कैपिटल भी हमने हटा दिया, स्टार्ट विद बी एंड एंड विद बी दोनों तरफ से हमने हटा दिया। इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह बनेंगे, बी बी बी, इधर भी एस्टेरिक, इधर भी एस्टेरिक, और स्टार्ट और एंड में नहीं है क्योंकि स्टार्ट और एंड रिस्ट्रिक्शन है, कैपिटल स्मॉल बी से वो स्टार्ट हो रहे हैं। स्टार्ट विद ए एंड विद बी, स्टार्ट में हमने ए लगा दिया और एंड में कैपिटल बी ख़त्म कर दिया। 3 बी लगा दिए, ये 1 2 3। स्टार्ट में कैपिटल बी, इधर भी कैपिटल बी, इधर भी, लेकिन एंड में नहीं क्योंकि एंड विद बी है, इधर कैपिटल बी की ज़रूरत नहीं है। और इधर जो कैपिटल बी हमने लगाया इससे पहले ए बी लगा दे क्योंकि ए से ये स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अगर रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है तो इस कैपिटल बी की जगह हमने क्या लिखना है, बी स्टेरिक, इधर इधर और इधर, बाकी वही चीज़ है। अच्छा, तो एंड में क्या हो गया, बी स्टेरिक बी, इसके जगह आप बी प्लस भी लिखा सकते हैं, ए बी स्टेरिक बी, सॉरी ए स्टेरिक हम लगाएंगे, ये ए स्टेरिक क्योंकि बी पे ऑलरेडी एक्सप्रेशन है, ये ए स्टेरिक। तो स्टार्ट में क्या हो गया, ए एस्टेरिक बी एस्टेरिक बी एस्टेरिक और कैपिटल स्मॉल बी, ये। अब आप इसको हटाकर इसको प्लस कर ले तब भी ठीक है, मतलब ए एस्टेरिक इज इक्वल टू
ए प्लस, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इसलिए मैं थोड़ा क्विक जा रहा हूँ। ओके, एटमॉस कंडीशन आर स्ट्रिंग्स हैविंग एटमॉस टू बी। अच्छा, एटमॉस का मतलब ये कम भी हो सकता है। इससे मैं अल्फाज बना रहा हूँ एक लैंग्वेज के लिए जिसकी लेंथ क्या हो, नंबर ऑफ बीस में 2 हो या 2 से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो मतलब, तो नल भी ले सकता हो, नल और सिंगल बी और डबल बी, ये 3 अल्फाज है इस लैंग्वेज में। तो सीबीजी इसके लिए क्या बनेगी? अच्छा, हम डायरेक्ट भी इस तरह कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू नल और बी और डबल बी, ये भी ठीक है, लेकिन आगे एग्जांपल को समझने के लिए मैंने इस तरह लिख दिया, एस इज इक्वल टू डबल बी, 2 कैपिटल बी लगा दे, मतलब 2 जगह हैं हमारे पास। पहली वाली जगह में मैक्सिमम आप सिंगल बी लगा सकते हैं या नल, और दूसरी वाली जगह में भी आप सिंगल बी। अच्छा, ये जो है ये वाला, ये प्रोडक्शन रूल है 1 और 0 बी, मतलब एट मोस्ट 1 बी के लिए ये प्रोडक्शन रूल है। अच्छा, इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह बनेगी? एटमोस्ट 2 बी के लिए जो इसमें हो, रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू नल और बी और डबल बी। सॉरी, नॉस्टेरिक, ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है। चलो, आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, बी आर नल इंटू बी आर नल। तो इससे आप पहले वाला लफ्ज क्या है, ये कैपिटल बी, ये सही, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह है। मैंने 2 पोजीशन रिजर्व किए और दोनों पे बी आर नल और बी आर नल मैंने लगा लिया। ये बी आर नल सिर्फ क्या है, एट मोस्ट 1 ए के लिए, 1 बी के लिए। दिस प्रोडक्शन रूल इज फॉर 0 आर 1 एट मोस्ट 2 बी। एंड अब एट मोस्ट 2 बी है, लेकिन ये अल्फाबेट सेट ए बी है, तो इसके लिए हमने वही चीज़ है, लेकिन अभी दरमानी वाली जगह में हमने कैपिटल ए लगा दिया ताकि नंबर ऑफ ए इंक्रीज हो जाए। ए इज ऑल पॉसिबल्स ऑन ए, इस चीज के लिए हमने रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह लिखने हैं, एस्टेरिक। इसकी सीधी तो इस तरह बनती है, देखे ये ए आर नल, ये ऑल पॉसिबल ए के लिए है, और रेगुलर एक्सप्रेशन इसके लिए ये है एस्टेरिक। और बी क्या है, बी और नल। एटमोस्ट में आप लोगों ने ये चीज बी और नल याद रखना है, मैक्सिमम 1। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह बनेंगे, कैपिटल ए, ये कैपिटल ए की जगह हम क्या लिखे, एस्टेरिक, क्योंकि ये क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है, एस्टेरिक एस्टेरिक एस्टेरिक। और बी की जगह हम क्या लिखेंगे, बी आर नल, बी आर नल, बस खत्म। अच्छा, ये तो हमने डायरेक्टली उधर सीजी पहले बनाई है और फिर रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर हम यहाँ से शो करते हैं तो किस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे? कंडीशन क्या है, एटमोस्ट 2 बी, तो मैं 2 जगहों पे एटमोस्ट 1 बी और एटमोस्ट 1 बी लगाऊंगा, तो दोनों एटमोस्ट 1 प्लस एटमोस्ट 1 इज इक्वल टू एटमोस्ट 2। ये हो गया नल और बी, ये एटमोस्ट 1 है और ये क्या है, नल और बी। अब इधर दरमियानी वाली जगह में मैं क्या लूंगा, ऑल पॉसिबल ए, क्योंकि कंडीशन बी पी है, तो बाकी ए क्या है, आज़ाद उम्मीदवार है, तो इधर भी ए स्टेरिक, इधर भी ए स्टेरिक और इधर भी ए स्टेरिक। ओके, आर स्ट्रिंग्स ऑन ए बी हैविंग एट मोस्ट 2 बी,
ज़रूरी नहीं है कि आप ए के लिए ए और एक्स के लिए बी के लिए बी ले लें, एक्स वाई भी आप लोग ले सकते हैं। इसका मतलब all possible strings on the having at most 2a, which is दोबारा रिपीट हो रहा है, all strings on AB having at most 2a, and you can also write like this. Okay, all strings on AB that start with a and having at most 2a. देखिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टार्ट विद ए हैविंग एट मोस्ट टू ए, एट मोस्ट टू ए के लिए हमने इधर कैपिटल ए लगाना था, लेकिन इसमें डायरेक्टली हमने स्मॉल ए लगा दिया, और ये बी अपनी जगह, और इधर कैपिटल ए की डेफिनेशन क्या है इधर देखें, ए और नल। अब हमने क्या करना है, कंडीशन क्या है, हैविंग एट मोस्ट टू ए बट स्टार्ट विद ए। अच्छा, तो हमने दो पोजीशन स्टार्ट एंड एक इधर मैंने लगाना है एटलीस्ट वन और एटमोस्ट वन। ठीक है, स्टार्ट में क्योंकि स्टार्ट पे क्या है, ये स्टार्ट ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको मैं स्टार्ट में ए लगाऊंगा, ए आर नल नहीं लगाऊंगा, तो इधर ए आर नल लगाऊंगा। इधर ये कैपिटल बी की जगह मैं ऑल पॉसिबल बी स्ट्रेक, ये भी क्या है, ऑल पॉसिबल बी। मतलब ये है कि ये वाला आप नल भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट वाला आप नल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि स्टार्ट भी कंडीशन है। इधर देखिए, अब एंड वाला कैपिटल ए जो हमने इधर लगाया था और इसकी डिफिनीशन थी ए आर नल, वो हमने हटा दिया, उसको हमने फिक्स कर दिया ये, क्योंकि ये एंडिंग विद ए है। सही, तो रेगुलर एक्सप्रेशन में भी आप लोग इस तरह करेंगे, बी स्टेरिक ए आर बी, ये वेरिएबल है तो वेरिएबल की जगह में ये दोनों, मतलब दो ऑप्शन है हमारे पास, फिर बी स्टेरिक और ए, तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। स्टार्ट विद बी हैविंग एट मोस्ट टू ए, स्टार्टिंग कंडीशन अब बी पे है और एटमोस्ट वाला ए पे है, तो इसके लिए रेगुलर सिर्फ इस तरह बनेगी, सिर्फ स्टार्ट में हमने के स्मॉल बी लगा दिया। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन इसके लिए क्या बनेगी, देखिए दो ए है तो उनकी जगह हमने क्या लिख लिया, ए और नल, इधर भी और इधर भी ए और नल। अब दरमियान वाली पोजीशन में इधर भी बी स्टेरिक, इधर भी लिख ले बी स्टेरिक, क्योंकि ऑल पॉसिबल बी के, और स्टार्ट में बी लिखे बी स्टेरिक, इन नंबर ऑफ बी आ सकता है, लेकिन इसके अलावा ये स्टार्ट विद बी है, तो इधर आप लोगों ने क्या लिखना है, बी। ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बी स्टेरिक है, इसको आप लिख सकते हैं बी प्लस, इसका मतलब है कम से कम एक भी ज़रूर होना चाहिए, और बाकी आपकी मर्जी। ए और नल, बी स्टेरिक, ए और नल, बी स्टेरिक, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है इस लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन। अगेन स्टार्ट विद बी एंड विद बी, वही चीज है, सिर्फ स्टार्ट में आपने बी लगाना है और एंड में भी बी। रेगुलर एक्सप्रेशन भी वही चीज है, ए और नल, ए और नल एक ही जगह। अच्छा, इधर भी बी स्टेरिक, इधर भी बी स्टेरिक और इधर भी बी स्टेरिक, ये किस चीज के लिए, ये एटमोस्ट टू ए के लिए। आप स्टार्ट विद बी के लिए इधर भी लगा दे, एंड विद बी के लिए इधर भी लगा दे। अब ये बी स्टेरिक है, ये भी सही है, ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ठीक है, लेकिन इन बी स्टेरिक की जगह आप बी प्लस यूज कर सकते हैं, और ये बी स्टेरिक भी इसकी जगह भी आप लोग बी प्लस यूज कर सकते हैं, तो दोनों ठीक है रेगुलर एक्सप्रेशन इसकी। ओके, ये क्या है, स्टार्ट विद बी एंड हैविंग एट मोस्ट
3b। अच्छा ये 3b हमने लगाने थे, लेकिन स्टार्ट वाला हमने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशन इस पे है, और 2 लगा दिए। और ये क्या है, ए। अच्छा तो रेगुलर एक्सप्रेशन इसकी क्या बनेगी, स्टार्ट विथ b followed by a anything in number of a, अगेन b, लेकिन b और नल क्योंकि क्या है, वेरिएबल है, 2 है। अगेन ए स्टैटिक, इस b की जगह b लिख ले, नल आर बी या बी और नल दोनों ठीक है, फॉलोड बाय ए स्टैटिक। ये इस लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। ए बी दैट एंड विद बी एंड हैविंग एट मोस्ट 3b, वही चीज़ है, सिर्फ एंड वाला बी हमने कैपिटल की जगह स्मॉल लगा दिया। अच्छा तो रेगुलर एक्सप्रेशन बी, इसकी जगह बी आर नल, इसकी जगह बी आर नल, इसकी जगह एस्टेरिक, इसकी जगह एस्टेरिक, इसकी जगह एस्टेरिक, और ये अपनी जगह, ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। Okay, thank you so much. So this was 30 minutes recap of all the 2 chapters. लेकिन ये थोड़ा मैंने क्विक रिव्यू कर दिया, so you have to watch the detailed videos one by one for complete understanding this chapter. Okay, Allah Hafiz.